बिहार से चंद किलोमीटर दूर 94 लोगों की मौत हो गई। 94। आपको लग रहा होगा क्या हुआ? दंगा हुआ, फसाद हुआ, कत्लेआम हुआ, सुनामी आई, बाढ़ आई, क्या हुआ? 94 लोगों की मौत आंधी और तूफान में हो गई। एक सूबे की कहानी है ये, वही सूबा जो बाबा योगी आदित्यनाथ जी के नाम से आजकल जाना जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश। और ये बात केवल उत्तर प्रदेश की है और सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं इलाहाबाद उर्फ प्रयागराज में। उसके बाद नंबर आता है अयोध्या उर्फ फैजाबाद का। सवाल है कि 94 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या प्रकृति, पेड़, पंछी, पौधे, पहाड़, हरियाली? कौन जिम्मेदार कौन है? लेकिन क्या 94 लोगों की मौतों को दरकिनार किया जा सकता है? नमस्कार, बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। आंधी, तूफान, बरसात में ऐसे ऐसे वीडियो आए हैं जिसको देखने के बाद दिल दहल जाता है। एक बिलबोर्ड उड़ता है, उसके साथ एक आदमी भी उड़ता चला जाता है और उसके बाद कई फुट दूर जाकर खेत में गिर जाता है। हृदय विदारक तस्वीरें और सबसे ज्यादा खबरें। ऐसे देश में रहते हैं हम, विश्व शक्ति हैं हम, महामानव के देश में रहते हैं हम। वह लोग हैं जो महसूस कर पाते हैं कि उनका जन्म माता की गर्भ से नहीं हुआ, वो किसी आकाशीय उल्का पिंड की तरह धरती पर चले आए हैं, हाड़ मांस के पुतले में तब्दील हो गए हैं। हम ऐसे देश में रहते हैं। लेकिन 94 लोगों की मौत और उसके बाद उसी उत्तर प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में यह कहा गया कि वहां हीटवेव चलने वाला है, लू चलने वाली है, तो अपने आप को बचा कर रखिए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो कहना चाहिए कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो तो कहते हैं ना, प्याज जेब से निकालते हैं और कहते हैं कि देखो मेरी गाड़ी में भी एसी नहीं है, मेरे दफ्तर में भी एसी नहीं है, मेरे घर में भी एसी नहीं है। निहायती फ्रॉड बात है ये। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना महल जनता के लिए खोल देना चाहिए, अपना दफ्तर खोल देना चाहिए, अपना बिजली का बिल दिखाना चाहिए। झूठ बोलते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो एसी में नहीं रहते हैं। सरासर झूठ। जब भारत का केंद्रीय मंत्री जनता से झूठ बोलने लगे और उससे झूठ की वजह से लोगों की जान जाने लगे, तो सवाल तो बनता है कि जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि प्याज से गर्मी नहीं जाती, प्याज निकाल देने से लू खत्म नहीं हो जाती, हीटवेव खत्म नहीं हो जाता। वरना इस मुल्क की सरकार को यह नहीं बताना पड़ता कि अपने आप को बचा कर रखो, अपने भारत का नक्शा देखो। और नक्शा देखने की बात हुई है तो आप भारत का नक्शा देख लीजिए। 80% हिस्सा जो है वो हीटवेव की चपेट में है। अगर आप भी इस 80% हिस्से में रहते हैं, और 80% हिस्सा मतलब बिहार पूरा, उत्तर प्रदेश पूरा, मध्य प्रदेश पूरा, गुजरात पूरा, महाराष्ट्र लगभग पूरा, इसके अलावा राजस्थान पूरा, केवल इधर उधर चले जाइए ऊपर की तरफ तो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए और नीचे तमिलनाडु के कुछ हिस्से को और केरल को छोड़ दीजिए, तो पूरे भारत में हीटवेव चल रहा है, लू चल रही है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन 94 लोगों की मौत आंधी तूफान में चले जाना, ये बहुत हृदय विदारक है। और सवाल है कि ये जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इस देश में धर्म के नाम पर, आध्यात्म के नाम पर, पूजा पाठ अर्चना के नाम पर, प्रसाद के नाम पर, फल फूल के नाम पर ये किस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है। और ये उसका अंजाम है, क्योंकि हम ये मांग करना ही भूल गए हैं कि जिंदा रहना, सम्मानजनक जीवन हमारा अधिकार है, हमको अच्छी शिक्षा मिलना हमारा अधिकार है, दवाई और पढ़ाई हमारा अधिकार है। हम सब ये मांग करना भूल गए हैं। मैं लिख कर देता हूं कि उत्तर प्रदेश में 94 लोगों की मौतों पर कोई हंगामा नहीं होने वाला। यहाँ मुर्दा लोग रहते हैं, ये मुर्दा लोग हैं। कुंभ के मेले में घिसट कर, कुचल कर जब लोगों की मौत हो जाती है, जान चली जाती है, और उसी प्रयागराज में, इलाहाबाद में कोई हंगामा नहीं मचता, उसी उत्तर प्रदेश में कोई हंगामा नहीं मचता, पूरे देश में ही कोई हंगामा नहीं मचता, तो हम यह मानने पर मजबूर हैं कि हम दरअसल नागरिक से एक भीड़ में तब्दील हो चुके हैं और हम भेड़ों के झुंड हैं कि सरकार हमको हाँक रही है और हम चलते चले जा रहे हैं।
आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में पटाखा फैक्ट्री में आग लगती है और लोग जल जाते हैं, मर जाते हैं। मैं वो तस्वीर आपको नहीं दिखाना चाहता कि जले हुए लोग कैसे हैं, लेकिन सवाल है कि जिम्मेदार कौन है? पटाखा फैक्ट्री में जान जाए या आंधी तूफान में जान जाए, हीटवेव में जान जाए, कोई जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। कोई तो कहेगा ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री ये तो कहेगा कि ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन राष्ट्रवाद के खांचे में सरकार की जिम्मेदारी तय करना पुराने दिनों की बात हो चुकी है। ये नेहरू की जिम्मेदारी तय होती थी, इंदिरा गांधी की जिम्मेदारी तय होती होगी, राजीव गांधी की भी तय होती होगी, मनमोहन सिंह की भी तय होती होगी, यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई की भी तय होती होगी। लेकिन ये न्यू इंडिया है। यहाँ सरकारों से जिम्मेदारी की उम्मीद करना और नैतिकता की उम्मीद करना बेईमानी हो चुका है। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां नागरिकता के बोध को मारकर, कुचलकर, उसकी हत्या करके हमको एक भीड़ में तब्दील किया जा रहा है। इसलिए हमको ना आंधी तूफान में 94 लोगों के मर जाने से फर्क पड़ता है, न कुंभ के मेले में कुचल कर मर जाने से फर्क पड़ता है, न नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुचल कर मर जाने से फर्क पड़ता है। हमें लोगों की मौत से फर्क पड़ना बंद हो चुका है। हम इंसान से ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुके हैं, एक प्रेत की तरह। हमें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और अफसोस इस बात का है कि हम सब अपने आप को नागरिक कहते हैं, हम सब अपने आप को संविधानवादी कहते हैं, लोकतंत्रवादी कहते हैं, समतावादी कहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे भीतर धीरे धीरे समता, न्याय, बंधुत्व के विचार को मार डाला गया है। हमें फर्क पड़ना बंद हो गया है। जरा सोचिए कि नोएडा के मजदूर आंदोलन में लखनऊ से हिंदी के एक बड़े विद्वान सत्यम वर्मा को उठाकर जेल में बंद कर दिया गया। उनके ऊपर NSA लगा दिया जाता है, लेकिन हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हमारे बीच से लड़ने के लिए किसी को मार दिया गया, किसी को कुचल दिया गया, तो जरा सोच कर देखिए अपने दिल के भीतर कि इसके कसूरवार हम नहीं कि आप नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।